हेलो एवरीवन, वेलकम टू रानी बीएससी लर्निंग। और आज मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ यूलर्स थ्योरम का मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन, जो कि एग्ज़ाम में ज़्यादातर 100% श्योर है कि पूछा ही जाएगा। वो वाला क्वेश्चन लाई हूँ। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर आप लोग चैनल पर न्यू आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन दिया है इफ़ u इक्वल्स टू एफ एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड और जेड माइनस एक्स, तो हमें प्रूव करना है प्रूव दैट डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस डेल यू अपॉन डेल वाई प्लस डेल यू अपॉन डेल जेड इक्वल्स टू होता है u के। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमें u इक्वल्स टू, ये एक कंपोजिट फंक्शन होते हैं, मतलब फंक्शन के अंदर फंक्शन जो होते हैं वो होते हैं कंपोजिट फंक्शन। ठीक है, तो इसमें ऐसा ही कुछ दिया हुआ है कि u के अंदर हमें दिया हुआ है x और y का फंक्शन, y और z का फंक्शन, z और x का फंक्शन। तो अब हम लिख देंगे लेट x इक्वल्स टू कैपिटल X। यहाँ पे स्मॉल है ये सारे, अब हम कैपिटल इसको ले लेंगे कि कैपिटल X इक्वल्स टू हो जाएगा x माइनस वाई, और यहाँ पे हो जाएगा y जो कि कैपिटल होगा y इक्वल्स टू y माइनस जेड। यहाँ पे मैं जो ले रही हूँ वो कैपिटल ले रही हूँ, और यहाँ पे आ जाएगा z इक्वल्स टू z माइनस एक्स। ठीक है, इतने हमने ये तीन ले लिए। अब हम क्या करेंगे, देन हम कर देंगे डेल एक्स वाई डेल एक्स, मतलब डेल बड़ा एक्स कैपिटल एक्स वाई डेल छोटा एक्स इक्वल्स टू कितना आएगा। यहाँ से हम x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो हमारे पास 1 हो जाएगा। ठीक है, हम निकालेंगे डेल एक्स अपॉन में डेल वाई के रिस्पेक्ट में, तो हमारे पास हो जाएगा माइनस का 1, और यहाँ पे हो जाएगा डेल एक्स अपॉन में डेल जेड, तो ये हमारे पास हो जाएगा 0, क्योंकि यहाँ पे कोई है ही नहीं, जेड का तो कोई फंक्शन ही नहीं है। अब हम क्या करेंगे, ऐसे ही एज इट इज़ डेल वाई के लिए निकालेंगे, तो ये कैपिटल वाई है। ठीक है, डेल वाई अपॉन में डेल एक्स करेंगे, तो डेल वाई यहाँ पे कुछ है, हाँ है, तो हम लिख देंगे इसका, सॉरी यहाँ डेल एक्स है, हाँ, तो डेल वाई अपॉन डेल एक्स के लिए कर रहे हैं, तो यहाँ एक्स का कोई फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करता, तो ये हो जाएगा 0 के इक्वल। और यहाँ पे ऐसे ही हम डेल वाई के लिए निकालेंगे, तो ये यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 1। ठीक है, और एज इट इज़ हम z के लिए निकालेंगे, तो ये हो जाएगा डेल वाई अपॉन डेल जेड इक्वल्स टू माइनस का 1। ठीक है, एज इट इज़ हम तीसरे फंक्शन के लिए करेंगे, तो हमारे पास हो जाएगा डेल z अपॉन डेल x के रिस्पेक्ट में करेंगे z का, तो z हमारे पास है, तो ये हो जाएगा हमारा माइनस का 1। एज इट इज़ हम डेल z अपॉन डेल y करेंगे, लेकिन हमारे पास यहाँ y का कोई फंक्शन नहीं है, तो ये 0 हो जाएगा। और डेल z अपॉन डेल z जब हम करेंगे, ये कैपिटल है और ये स्मॉल है, तो हमारे पास आ जाएगा 1, क्योंकि यहाँ पे z एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, अब ये हमारी जो वैल्यूज़ आई हैं, इसे हम चेन रूल से यूलर थ्योरम में रखेंगे। तो अब आप लोग देखिए हम क्या करेंगे। हमें पता है कि जो u है वो हमारे पास फंक्शन है किस का, x का, y का और z का। ठीक है, अब हम देखते हैं कि चेन रूल से इसको हम सॉल्व करेंगे। हम निकालेंगे पहले डेल u अपॉन डेल x, फिर हम एज इट इज़ हम तीनों वैल्यूज़ निकाल लेंगे और तीनों को प्लस करके इक्वल्स टू कर देंगे 0 के। तो हमारे पास ये है डेल u अपॉन डेल x। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, देखिए हम इसको लिख सकते हैं डेल u यहाँ लिख देंगे, और यहाँ पे हम लिख देंगे डेल कैपिटल x, और यहाँ पे हम लिख देंगे डेल कैपिटल x, और यहाँ हम लिख देंगे डेल स्मॉल x। ये एक चेन रूल का एक तरीका होता है लिखने का, जिससे कि हमें यही वाला फंक्शन वापस से मिल जाता है। प्लस करके हम एज इट इज़ सारी वैल्यू के लिए कर देंगे। यहाँ हम कर देंगे डेल u अपॉन डेल y, और इनटू में डेल y अपॉन डेल x, तो भी हमें ये दोनों कैंसिल होकर यही वैल्यू वापस मिल जाएगी। प्लस करके हम लिख देंगे डेल u अपॉन डेल z इंटू डेल z अपॉन डेल x, तो भी हमें कैंसिल होकर यही वाली वैल्यूज़ वापस मिल जाएंगी। अब हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे, तो हमारे पास डेल u अपॉन डेल x तो एज इट इज़ आएगा। अब डेल x अपॉन डेल x की वैल्यू हमें दी हुई है, जो कि हमारे पास है 1, तो इसको हम लिख देंगे 1।
प्लस एज इट इज़ ऐसे सबकी वैल्यू रखेंगे। डेल यू अपॉन डेल वाई को तो हम एज इट इज़ लिख देंगे, और डेल वाई अपॉन डेल एक्स की वैल्यू हमारे पास है, डेल वाई अपॉन डेल एक्स की वैल्यू हमारे पास है 0, ठीक है। और एज इट इज़ डेल यू अपॉन डेल जेड तो एज इट इज़ है, और यहाँ पे डेल जेड अपॉन डेल एक्स की वैल्यू हमारे पास है -1। अब यहाँ से जो भी बच रहा है उसको आंसर में लिख देंगे। जैसे कि हमारे पास डेल यू अपॉन डेल एक्स एज इट इज़ बच जाएगा, तो हम लिख देंगे डेल यू अपॉन डेल एक्स, और इसका जब मल्टीप्लाई 0 से होगा तो ये पूरा 0 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, और यहाँ पे आ जाएगा डेल यू अपॉन डेल एक्स, डेल जेड सॉरी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एज इट इज़ जैसे हमने एक्स निकाला है वैसे ही हम वाई और जेड और निकाल लेंगे। तो हमारे पास आ जाएगा डेल यू अपॉन डेल वाई, तो वो हमारे पास आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा डेल यू अपॉन में हम लिख देंगे डेल एक्स कैपिटल एक्स, और यहाँ पे आ जाएगा डेल एक्स अपॉन में डेल वाई, ठीक है। प्लस ऐसे ही हम वाई और जेड के लिए लिख देंगे, तो ये हमारे पास हो जाएगा डेल यू अपॉन डेल, यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा y, और इनटू में हमारे पास हो जाएगा डेल y अपॉन डेल, यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा y, ठीक है। फिर प्लस करके हम क्या करेंगे, ऐसा ही हम थर्ड वैल्यू के लिए करेंगे, जो कि हमारे पास हो जाएगा डेल यू अपॉन डेल एक्स, डेल यू अपॉन डेल जेड, इनटू में यहाँ पे आ जाएगा डेल जेड, अपॉन में आ जाएगा हमारे पास डेल वाई। अपॉन में वो वैल्यू लिखनी होती है जो कि यहाँ पे लिखी होती है अपॉन में। अब हम ऐसी वैल्यू यहाँ पे रख देंगे, तो हमारे पास डेल यू अपॉन डेल एक्स तो एज इट इज़ आएगा, और इनटू में डेल एक्स अपॉन डेल वाई की वैल्यू आप लोगों को हमने ऊपर निकाली थी, जो कि हमारे पास है -1, तो यहाँ पे हम -1 लिख देंगे। प्लस ऐसे ही डेल यू अपॉन डेल वाई की वैल्यू हम लिख देंगे 1, प्लस डेल यू अपॉन डेल जेड, और हमारे पास डेल जेड अपॉन डेल वाई की वैल्यू है 0। तो हम इन तीनों को जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा डेल यू अपॉन डेल एक्स माइनस का, या हाँ माइनस का, और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा प्लस का डेल यू अपॉन डेल वाई, और ये हमारा फंक्शन 0 हो जाएगा। अब हम एज इट इज़ डेल जेड के लिए करेंगे, तो हम लिख देंगे डेल यू अपॉन डेल जेड। इसे भी हम चेन रूल से कैसे लिख सकते हैं, देखो डेल यू अपॉन डेल एक्स एज इट इज़, और यहाँ पे हम लिख देंगे डेल एक्स अपॉन में डेल जेड, प्लस ऐसे ही वाई के लिए डेल यू अपॉन डेल वाई, और यहाँ पे इनटू में डेल वाई अपॉन डेल जेड, और एज इट इज़ प्लस जेड के लिए तो ये हो जाएगा डेल यू अपॉन डेल जेड, इनटू में डेल जेड अपॉन डेल जेड, छोटा जेड, ये बड़ा जेड है ये छोटा जेड है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, वैल्यू पुट करते हैं, तो हमारे पास डेल यू अपॉन डेल एक्स एज इट इज़, और डेल एक्स अपॉन डेल जेड की वैल्यू हमारे पास 0 है, तो यहाँ से हम 0 रख देंगे, प्लस डेल यू अपॉन डेल वाई एज इट इज़, और यहाँ से डेल वाई अपॉन डेल जेड की वैल्यू हमारे पास है -1, ठीक है। प्लस यहाँ पे आ जाएगा डेल यू अपॉन डेल जेड, और यहाँ पे डेल जेड अपॉन डेल जेड की वैल्यू हमारे पास है 1, ठीक है। तो अब यहाँ से तीनों वैल्यूज़ जब हमारी निकल जाएंगी तो हम क्या करेंगे, इन तीनों को प्लस कर देंगे जो भी हमारी वैल्यू आएंगी, तो ये तो 0 हो जाएगा। यहाँ से हमारे पास आया माइनस का डेल यू अपॉन डेल वाई, और यहाँ पे आ जाएगा प्लस का डेल यू अपॉन डेल जेड। अब हम इन तीनों को प्लस कर देंगे जो भी हमारी वैल्यूज़ आई थी एक्स वाई और जेड वाली वैल्यूज़ को जब हम प्लस करेंगे तो आप लिख सकते हैं बाय एडिंग इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड वी गेट, ठीक है। आप लोग इक्वेशन दे देना, एक्चुअली मैंने इक्वेशन नहीं दी थी, तो ये हो जाएगा फर्स्ट, ये हो जाएगा सेकंड, और ये हमारा हो जाएगा थर्ड। नाउ बाय एडिंग इक्वेशन 1, 2 एंड 3 हमारे पास हमें मिलेगा डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस डेल यू अपॉन डेल वाई प्लस डेल यू अपॉन डेल जेड इक्वल्स टू जो भी हमें इक्वेशन मिली है उन्हें हम जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे, जैसे कि ये दोनों इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन। तो हमारे पास, मैं डायरेक्टली इक्वेशन लिख देती हूँ, आप लोग देख लेना।
हमें मिला है डेल यू अपॉन डेल एक्स माइनस का डेल यू अपॉन डेल जेड, और यहाँ पे हमें मिला है प्लस का डेल यू अपॉन डेल वाई, और यहाँ पे आएगा माइनस का डेल यू अपॉन डेल एक्स, फिर आएगा प्लस का डेल यू अपॉन डेल जेड और माइनस का डेल यू अपॉन डेल वाई। ठीक है, जब आप लोग इन्हें कैंसिल करोगे तो यहाँ पे सारी टर्म्स कैंसिल हो रही है। देखिए डेल यू अपॉन डेल एक्स यहाँ पे प्लस का है, यहाँ माइनस का है, यहाँ पे डेल यू अपॉन डेल जेड माइनस का है, यहाँ प्लस का है, और यहाँ प्लस का डेल यू अपॉन डेल वाई है और यहाँ माइनस का है। तो सारी जो टर्म्स है ये सारी टर्म्स को कैंसिल करके आप लिख सकते हो 0, जो कि हमें प्रूव करना था। तो हम लास्ट में लिख देंगे डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस डेल यू अपॉन डेल वाई प्लस डेल यू अपॉन डेल जेड इक्वल्स टू होता है 0 के प्रूफ। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।